हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसका एग्जांपल है निकेल Cn/4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। देखो ये जो स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? DsP2 होता है दोस्तों। हमें क्या करना है हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्क्वेयर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। मतलब ये एक इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखो दोस्तों, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, तो पहले क्या करना है आपको? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। देखो इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? तो लिगैंड कौन सा है हमारा? साइनाइड है। साइनाइड लिगैंड के लिए -1 चार्ज, नेगेटिव लिगैंड है, तो इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है -2। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन स्टेट -4 इज इक्वल टू -2। तो कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितना आएगा? -2 + 4। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +2 आ जाएगा। तो ये +2 क्या आ गया दोस्तों? निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा हमारा +2, बराबर है। अभी ये जो +2 निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आया है, बराबर है, इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा ताकि मेटल क्या करे? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करे लिगैंड के अप्रोच के लिए। देखो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो मुझे ये बताए निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, बराबर है। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गॉन 3d कितना आएगा दोस्तों? 3d 8 और 4s कितना आएगा? 0। क्यों 4s 0 आएगा? क्योंकि 4s के हमने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, बराबर है। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये जो 3d यहाँ पे जो 4s ऑर्बिटल है दोस्तों, ये तो वैकेंट बना है, बराबर है, ये वैकेंट अवेलेबल है। हमें और इसके डी के ऑर्बिटल्स भी देखने, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बराबर है। और यहाँ पे 4p ऑर्बिटल इसके वैकेंट रहेंगे मेटल के, बराबर है। तो 4p के 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर हम नोट कर देंगे, 1 2 3 ऑर्बिटल्स 4p के, बराबर है। तो देखो दोस्तों, हमें लिगैंड के अप्रोच के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स वैकेंट है? ये 1 2 3 और 4, लेकिन ये 4p के 3 ऑर्बिटल, हमें 4p के 2 ही ऑर्बिटल यूज करने, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 होता है, बराबर है। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। क्यों पेयरिंग होता है? क्योंकि ये जो साइनाइड लिगैंड है, ये साइनाइड कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। ये साइनाइड कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं दोस्तों, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगैंड होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा? देखो दोस्तों, दूसरे पेज पे लेंगे हम। देखो यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद कैसे दिखेगा हमें यहाँ पर निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गॉन, ठीक है, ये हो गया आर्गॉन, बराबर है। और 3d जो 8 है, इसमें पेयरिंग होने के बाद कैसे दिखेगा? देखो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, बराबर है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 6 हो गए, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ये एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट बनेगा, 4s का एक ऑर्बिटल्स वैकेंट है और 4p के 3 ऑर्बिटल्स वैकेंट है, लेकिन हमें 4p के 2 ही ऑर्बिटल्स यूज करने। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हमारे वैकेंट हो गए? यहाँ पे देखो एक d का ऑर्बिटल्स आ गया, बराबर है, d ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल्स, बराबर है, एक s ऑर्बिटल वैकेंट। और ये p के 2 ऑर्बिटल्स यूज करने, इसमें से कितने ऑर्बिटल्स? 2। यहाँ पे एक p आएगा, यहाँ पे एक p आएगा। देखो ये बन गए हमारे वैकेंट ऑर्बिटल्स, बराबर है। देखो एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। अभी इसको हमें क्या करना है दोस्तों? इस पे क्या होगा? लिगैंड का अप्रोच होगा। देखो फिर ये जो निकेल टू पॉजिटिव आयन बना है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। 4 कौन से हो गए? 3d 8 का एक वैकेंट ऑर्बिटल से इसमें, बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका 4s का ऑर्बिटल वैकेंट है और 4p के हमें 2 ऑर्बिटल्स लेने हैं, बराबर है। तो देखो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? ये जो 4s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, ये 4p की 2 ऑर्बिटल्स लिए। 4p के कितने ऑर्बिट? 2।
यहाँ पे क्या होगा, एक साइनाइड लिगैंड लगेगा, यहाँ पर एक साइनाइड लिगैंड लगेगा, बराबर है, और यहाँ पर एक साइनाइड लिगैंड ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ पर ये डी की 3D का जो ऑर्बिटल है यहाँ पर एक साइनाइड लिगैंड ऐड हो जाएगा। देखो साइनाइड लिगैंड कितनी ऐड हो रही है यहाँ पे 4, और यहाँ पे पेयरिंग हुआ है। देखो ये साइनाइड के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग फुल कर देंगे हम, फिल कर दिए, ठीक है, फिल्ड कर दिए हमने, यहाँ पे फिल अप कर दिए साइनाइड के इलेक्ट्रॉन, साइनो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बना दोस्तों DS और P2, DsP2, ये क्या बना हमारा हाइब्रिडाइजेशन बना दोस्तों, क्या बना हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ये क्या बना हाइब्रिडाइजेशन DsP2। तो DsP2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों तो ज्योमेट्री क्या होता है, जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होता है दोस्तों स्क्वायर प्लेनर। कौन सा होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है, बराबर है। तो स्क्वायर प्लेनर कैसे आएगा, उसका डायग्राम निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमारा मेटल कौन सा है, निकेल है, बराबर है। स्क्वायर प्लेनर मतलब एक स्क्वायर दिखेगा, बराबर है, क्या दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर मतलब एक स्क्वायर दिखेगा, बराबर है। यहाँ पे क्या लगेंगे, इसको साइनाइड लिगैंड ज्वाइन हो जाएंगे। कितने साइनाइड लिगैंड है, 4, तो 4 के 4 साइनाइड लिगैंड ज्वाइन कर दो। ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, और हैविंग चार्ज कितना था 2 नेगेटिव। तो ये कौन सा आ गया दोस्तों हमारा स्क्वायर, देखो ये कौन सा आ गया अभी इसका डायग्राम, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बराबर है। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें देखो आप आफ्टर पेयरिंग के बाद, देखो यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसमें एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, सबके सब कैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, सबके सब कैसे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबके सब। तो इसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो जिसमें ओनली पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें स्पिन है क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे बना है देखो, एक बार फिर से देख लेंगे। देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करना था, पूरा उसका स्ट्रक्चर देखना था। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, निकेल Cn/4 हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज। पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, निकेल का +2 आ गया, बराबर है। तो निकेल के +2 के अकॉर्डिंग टू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने निकाला। यहाँ पे क्या होगा फिर, साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, साइनाइड कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है साइनाइड, बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो क्या करेगा, वो पेयरिंग करेगा, इनर पेयरिंग करेगा। 3D ऑर्बिटल में इनर पेयरिंग हो गया, तो 3D का एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, 4s का एक ऑर्बिटल वैकेंट है, और हमें चाहिए थे 4p के 2 ऑर्बिटल्स, बराबर है। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन गया यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया दोस्तों, बराबर है। फिर हमने क्या किया इसमें, फिर हमने इसमें DsP2 जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बना था, देखो ये d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये जो DsP2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन बना है दोस्तों, फिर हमने इसमें साइनाइड लिगैंड का अप्रोच कर दिया मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, बराबर है। तो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में साइनाइड लिगैंड ज्वाइन हो चुके हैं। देखो साइनाइड लिगैंड किस में ज्वाइन हो गए, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना दिया, और कॉम्प्लेक्स कौन सा बना दिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये क्या होता है दोस्तों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन क्यों है, क्योंकि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन मतलब उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है ना भाई, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जिस कॉम्प्लेक्स में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है, बराबर है। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट देखा है वो सभी डाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के आपके कवर हो चुके होंगे, और आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा ऐसा मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।